छात्रों, हम आपके लिए ROAROGS प्राचीन इतिहास एसेंट हिस्ट्री से एक वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, और इस क्लास में वन लाइनर कराएंगे, बहुत जल्दी याद करने हैं आपके लिए। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में ज़रूर 100% आने लायक हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो वैदिक कर्मकांड में होता कहाँ पर आता है? तो ये प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। कहाँ हुआ है ये? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ये है हमारा अथर्ववेद से। किससे है? अथर्ववेद से। अब तीसरा प्रश्न देखिए, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या चीज़ है? यदि क्वेश्चन आए कि भाई ऋग्वेद क्या चीज़ है, तो देखो, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। क्या है? स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में स्रोत हैं, उनका संकलन को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न तीर्थकरों मुनि सुव्रतनाथ, अभिनंदन, मध्यप्रभु, विमलनाथ का काल क्रमानुसार सही क्रम है। ये दिए रखे हैं तीर्थकर, इनका सही क्रम पूछ रहा है। तो सही क्रम है, देखिए, सबसे पहले आएंगे अभिनंदन। कौन आएंगे? अभिनंदन। दूसरे नंबर पर आते हैं मध्यप्रभु, तीसरे पे विमलनाथ, चौथे पे मुनि सुव्रतनाथ। हो गया क्रम सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। जो महावीर स्वामी थे, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भाई याद रखिए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? वो था सुभद्र। कौन था? सुभद्र। अगला प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कहाँ स्थित है ये गुफा सप्तपर्णी? तो ये है राजगृह, बिहार में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, नयनार थे। जो नयनार थे वो कौन थे? नयनार थे शैव धर्मानुयायी। नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी। हो गया याद। अगला प्रश्न, यहाँ दे रखे हैं कौन आचार्य किससे संबंधित है। जैसे याद रखिए, वल्लभाचार्य का किस से संबंधित है? पुष्टि मार्ग से। वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग से। याद है, पुष्टि मार्ग का कौन है विचारक? वल्लभाचार्य। रामानुज किसके संबंधित है? विशिष्टाद्वैत। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद के। और वही मध्यवाचार्य थे द्वैतवाद के। किसके थे मध्यवाचार्य? द्वैतवाद के। और शंकर किसके थे? शंकर थे अद्वैतवाद के। किसके? अद्वैतवाद के। याद हो गए चारों। अगला देखो, 10वां प्रश्न देखिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वीर राजा कौन था भारतीय? पुरु, जिसे पौरस कहते थे। कौन था? पौरस, जिसे पुरु कहते थे। पुरु को पौरस कहते थे। पौरस वह वीर भारतीय राजा का नाम है जिसे सिकंदर झेलम के तट पर पराजित किया था। अगला, वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो वो है कुराल। कौन सा है वो? कुराल। तमिल ग्रंथ है, इसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न,
चोल शासकों के शासनकाल में, चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो क्या नाम था उसका? टोट्टावारियन। क्या नाम था? टोट्टावारियन। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? टोट्टावारियन। अगला प्रश्न, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, कहाँ स्थित था? गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रंथ स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रंथ स्थित है, कहाँ है? कार्ले में। कहाँ स्थित है? कार्ले। अगला प्रश्न, द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर कहाँ है? ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर। अगला प्रश्न देखो, यहाँ दे रखे कौन सी चीज़ कहाँ प्राप्त हुई है। देखिए, प्राचीन काल में स्तूप कहाँ से प्राप्त होते? सांची में। कहाँ है स्तूप? सांची में। और चित्रकारी का संबंध कहाँ से मिला है? बाघ से। अगला, चित्रकारी बाघ। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मथुरा से। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिली है मथुरा से। इस समय मथुरा की सांसद कौन है? श्रीमती हेमा मालिनी, जो कलाकार थी, हीरोइन थी। अब देखो, अब भी है दशावतार मंदिर, देवगढ़। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। अगला, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत किस रूप में जानी जाती? जय संहिता। महाभारत जिसमें महाभारत युद्ध हुआ था, 18 दिन तक चला था, कौरव और पांडवों के बीच। ठीक है ना? तो छात्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना आर की वीडियो आपको कैसी लगी। और क्लास देने के लिए हमें ज़रूर सुझाव देना। और छात्रों, हमारी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियो क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यूपी बोर्ड, यूपी पुलिस, आरओ, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी सभी की क्लासें देख सकते हैं। पूरा सिलेबस है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्टों को आप देखें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे।